और बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो, दीपक जी देखते रहिएगा आप भी, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोग जरा देखिए कि एक्सेल जो है हमारा, वो क्या चीज कहता है, ठीक है। हम एक्सेल का यूज सबसे ज्यादा क्यों करते हैं, ठीक है। एक्सेल बेसिकली क्या करता है, हमारे को एक रिपोर्ट जनरेट करता है। क्या करता है? रिपोर्ट जनरेट करता है, समराइज करता है, ठीक है, और एनालाइज करता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। किसने जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। यानी कि हमारा, आप घर पे आ गए कि नहीं अभी? सर आ गया हूँ, आ गया हूँ। खाना वाना हो गया कि नहीं अभी? हाँ सर, हो गया। अभी खाना ही खा रहा था, तब मैं कॉल कर रहा था आपको। अच्छा अच्छा, खा लीजिए फिर, अगर ऐसा कुछ है तो। नहीं 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 सर, कोई नहीं। खा लिया मैंने खाना। अच्छा, खाना खा लिया फिर, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ होता तो बता दो, मैं बैच का टाइमिंग थोड़ा और डिले कर दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। कोई नहीं सर, अब तो स्टार्ट हो गए ना, करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सबसे पहला ध्यान रखिए, सबसे पहला बहुत मेन और इजी इजी स्टेप्स हम स्टार्ट करेंगे। एक्सेल जो होता है हमारे बड़े बड़े डेटा को एकदम सिंपलीफाई मैनर के अंदर दिखाता है, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। किससे दिखाता है? ग्राफिक्स, ठीक है। के थ्रू। ग्राफिक्स का मतलब वो क्या होता है सर? ग्राफिक्स का मतलब होता है, हमें कोई भी डेटा को जब रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। देखिए, मैं आपको लोगों को बिल्कुल लाइव सिनेरियो पे दिखाता हूँ कि जब जब भी कोई डेटा आता है तो वो कैसे रॉ मटेरियल से उसमें कन्वर्ट होगा। ये देखिए, ये देखिए। हम्म। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा आपके लिए। ये देखिए, देख रहे हैं सारा? जी सर। ये सब एक्सेल का ही फ्रंट एंड है। बैक एंड पे तो हम्म। टेबल्स रहती हैं, ये सब डेटा। अभी कितना डेटा सिंप्लीफाई, कितना अच्छा लगता है ये चीज। क्लियर है? जी सर। वो यूज, हैंकी यूज करो। अब एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक छोटा सा और चीज दिखाता हूँ। अगर मेरे पास इसमें, अगर आप लोगों के लिए, वन थिंग आई हैव राइट नाउ। मैंने यहाँ पे आप लोगों को, मैंने डैशबोर्ड लिखा है, हाँ ये डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड वन दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ से आप किसी मंथ को लेंगे तो डेटा हमारा स्विच करेगा, ठीक है। ये सबसे सिंपल डैशबोर्ड होता है चीज का, सबसे सिंपल, ठीक है। हम्म। अब अगर मैं आपको इसी का सेकंड वर्जन दिखाता हूँ, पहले मैं पूरा दिखा देता हूँ कि ये किसके, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, किस चीज के अंतर्गत चीजें आती हैं, ठीक है ना। तभी आप उसका यूज हम्म। कर पाओगे, अगर आप अदरवाइज आप लोग उसका यूज नहीं कर पाओगे इसके अंदर। देखिए, देख रहे हैं? डेटा चेंज भी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेबल, ये देखो। अब ये पहले इतना लिखा हुआ इतना मैटर था, कौन पढ़ रहा है इसे? कोई नहीं पढ़ रहा, सिर्फ उनको चाहिए ग्राफिक के फॉर्म में। समझ रहे हो? उन्हें ग्राफिक के फॉर्म में जी चाहिए, सर। तो हम ग्राफिक के फॉर्म में देंगे उसे। और भी देखिए, केपीआई दिखाते हैं आपका। सबसे अब तक का सबसे खतरनाक डैशबोर्ड होता है ये, पता है? केपीआई वन, वन है, टू है, की तरह। ये देखिए, मतलब यहाँ पे ये डेटा है, देखो इस फॉर्म में बना हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। 2001 से लेकर के 2017 20 30 तक का डेटा है, देख रहे हो? कृष्णा जी,
और दीपक जी, जी सर। दिखाई दे रहा है? तो जी उसको किस सर। उसमें उसको किस में कन्वर्ट किया गया? उसको इतने बड़े इतने खास डेटा में कन्वर्ट किया कि अगर आप हम्म फाइनेंस का डेटा देखना चाहते हो तो देखो फाइनेंस का डेटा क्या क्या दिखाई देगा। ऑपरेशन का डेटा देखना चाहते हो तो ऑपरेशन का अलग दिखाई देगा। और एचआर का देखना चाहते हो तो एचआर का अलग दिखाई देगा। देख रहे हो? हम्म दिस इज नोन एज व्हाट? डैशबोर्ड्स। जो आप लोगों ने कहाँ देख रहे थे, जो आप लोग गूगल पे देखते हो। जी। यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन, प्रॉपर तरीके से ड्रॉप डाउन बना हुआ है। देखिए, हो रहा। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। और ये सब इतना इतना बढ़िया किस चीज से, वो देखो इतने रॉ मटेरियल से इतना बढ़िया मीनिंगफुल डेटा बना लिया इन लोगों ने। बनाया। हम्म 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 तो इसी को ही हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन। बोरिंग को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज नोन एज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेल का। ठीक है। जी सर। चलिए, अब एक्सेल के अंदर फॉर्मूले तो चलते चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो मेन है ही। हम्म फॉर्मूले के हम्म। साथ कौन कौन से फंक्शंस काम करते हैं? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी। अब सबसे पहले हम लोगों का आता है यहाँ पे शॉर्टकट। शॉर्टकट कट। देखिए। दीपक जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर। ठीक है। अभी शॉर्टकट्स क्या होता है? देखो शॉर्टकट आप लोग सभी यूज करते होगे। या तो वो कंट्रोल के साथ चलेगा, या तो वो ऑल्ट के साथ चलेगा, या तो वो शिफ्ट के साथ चलेगा। उसी को शॉर्टकट कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हम्म ठीक है ना? हम्म। कंप्यूटर की भाषा के अंदर अगर मैं कोई चीज, कोई भी अल्फाबेट कंट्रोल के साथ दबा रहा हूँ, ऑल्ट के साथ दबा रहा हूँ, या शिफ्ट के साथ दबा रहा हूँ, वो मेरा, या तो मैं फंक्शन की दबा रहा हूँ। फंक्शन की सभी को पता होती है, FN वाली होती हम्म है ना? अगर मैं इन सब के हम्म। साथ कोई अल्फाबेट दबा रहा हूँ तो यानी कि वो मेरा डायरेक्ट क्या है? शॉर्टकट है। शॉर्टकट्स। ठीक है जी, जी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी। ठीक। अब देखिए, अब हम शुरुआत करेंगे शॉर्टकट नंबर 1 से। ठीक। पहला शॉर्टकट, बहुत आराम से चलेंगे, शॉर्टकट समझते हुए चलेंगे, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है? हम्म। क्योंकि जब भी आप पुरानी किसी लाइन से नई लाइन में ऐड ऑन होना चाहते हो, ठीक है, आप उसे नया नई लाइन में पढ़ते हो, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम्म की मेन इशू आता है। ठीक है ना? हम्म। चलिए, बट हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। बिल्कुल आप सिंपल तरीके से पढ़ो। पहला शॉर्टकट, जी। सबसे पहला सिंपल शॉर्टकट क्या होता है? पहला शॉर्टकट होता है शीट ऐड करना। शीट ऐड। ऐड करना। आपके पास बाय डिफॉल्ट शीट नंबर 1 आ रही है, आ रही है। हम्म मुझे 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, तो मैं क्या दबाऊंगा कि मेरी शीट ऐड हो जाए? ठीक है। हम्म। मेरे पास ऑप्शन है सर, शिफ्ट के साथ F11। F11, ये देखिए, 11। हम्म ऐड हो गई मेरी शीट इतनी सारी। हम्म। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी। शिफ्ट के साथ F11 कहता है कि भैया शीट को ऐड कर लो। बस पहला काम। F11 में कितनी शीटें आ जाएंगी सर? आप जितनी बार एक एक करके F11 दबाते रहोगे, शीटें ऐड होती रहेंगी। शिफ्ट तो एक उसका पार्ट है। ठीक है। हाँ जी। अगर मैं शिफ्ट को 10-20 सेकंड के लिए दबा के रखूँ तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं F11 दबाता रहूंगा तब वो शीटें ऐड होती रहेंगी। ठीक है। हम्म। सभी को समझ में आ गया? जी। चलिए, अब मेरा दूसरा फॉर्मूला आता है, डिलीट शीट। अब भाई शीट ऐड कर दी, डिलीट भी तो करनी पड़ेगी। हम्म। तो उसका शॉर्टकट होता है Alt-E-L। क्या होता है? EL। ऑल्ट EL। तो उसके लिए मुझे शीट पे जाना पड़ेगा, कीबोर्ड से Alt-E-L दबाना पड़ेगा। देखिए, ठीक है ना?
हम लोग माउस का यूज नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। जी। क्लियर? क्लियर। दीपक जी क्लियर हो गया? हाँ जी सर। चलो जी, अब आते हैं 3। अब मुझे यहाँ पे डेट टाइप करनी है। क्या चाहिए? डेट। तो मैंने कहा कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। देखो, आज आज की क्या आ गई? डेट आ गई। ठीक है। सर ये फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन उसके बाद एंटर किया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर फॉर्मेट चेंज करना हो तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश। हैश। वो देखिए जरा कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए, पहले पुराना फॉर्मेट ऐसे था, 2 हम्म 12 24, और अब कैसा हो गया? 12 फरवरी 24 24। ठीक है जी। 12 फैब। सभी को क्लियर है यहाँ तक? जी। चलो, टाइम। ये सर फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम लोग पहले डेट के ऊपर गए, फिर वहां पे ये शॉर्ट की प्रेस किए ना? जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम्म ठीक है। हम्म, ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबा देंगे तो आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पे? टाइम आ जाएगा। टाइम। ठीक है। क्लियर है यहाँ जी। तक? क्लियर। रीनेम, रीनेम शीट। ठीक है। अगर आपको कभी शीट का नाम चेंज करना हो, ऑल्ट एच ओ, ठीक है, ऑल्ट एच ओ आर, और ऑल्ट एच ओ आर। तो देखो नीचे नाम लिख दिया मैंने, विनोद कुमार। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हम्म ठीक है जी। ऑल्ट एच ओ आर। ठीक है। हम्म ये वाली सर की तो एल्ट के साथ हम एल्ट प्रेस कर रखेंगे, फिर एच दबाएंगे, फिर वो दबाएंगे, फिर आर, यही ना? हाँ, ऑल्ट को 3 4 सेकंड के लिए दबा रखेंगे, फिर एक एक करके हम्म एच ओ आर दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। हम्म 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 हम्म। चलिए, अब आते हैं छठा, पेस्ट स्पेशल। ठीक है। क्या होता है? हम्म, पेस्ट पेश। स्पेशल। अब इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, और एक होता है ऑल्ट के साथ ई के साथ एस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये देखिएगा सर। मान लीजिए मैंने कोई डेटा कॉपी किया, क्या किया? कॉपी। मैंने यहाँ पे लिखा है जैन, कॉपी कर दिया। ठीक है। हम्म अब मैं क्या कर जनरली करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, हम्म अरे, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ। ठीक है ना। हम्म और फिर जाके ट्रांसपोज, कुछ भी मतलब ऑप्शन यूज करता हूँ जो मेरे को काम का यूज करना है। ठीक है। हम्म तो मैं इस तरीके से ना करके कॉपी करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और वी दबाऊंगा, तो मेरे पास ये अपने आप ऑप्शन खुल जाएगा।
हम्म। ठीक है, तो मैं कीबोर्ड से हम्म। टैब दबा के आगे बढ़ूंगा और एंटर कर दूंगा जो मुझे चाहिए, यानी कि माउस का काम खत्म। हम्म। इसे किसका काम खत्म? माउस का। माउस का काम खत्म। क्योंकि मेन तो हमें वही काम करना है कि भैया माउस का काम खत्म हम्म। करना है। हम्म। इसीलिए ही ये किया जा रहा है, ताकि हम सभी लोग माउस का काम खत्म कर देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमारे चीजें फास्ट हो जाएंगी थोड़ी सी। हम्म। चलिए, नंबर 7, ऑटो एडजस्ट सेल। ठीक है, क्या होते हैं? ऑटो एडजस्ट चल। सेल। अब जैसे कोई नाम है, पहले मैं शॉर्टकट लेता हूँ, प्लस, ठीक है, अब देखिए जरा, मैंने क्या लिखा, विनोद कुमार सिंह शर्मा। शर्मा लिख दिया ना, शर्मा। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। हम्म। मैंने क्या करा, OLT HOI दबा दिया। ठीक है, मैंने क्या दबाया, Alt H O I। OLT HOI। ठीक है, हम्म। क्लियर। इसे हम लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो एडजस्ट सेल। सभी को क्लियर है यहाँ तक? जी। परफेक्ट एकदम। अब एट्थ नंबर। ठीक है, अब आते हैं रैप टेक्स्ट। इसका क्या मतलब होता है? टेक्स्ट। इसको हम कहते हैं यूज कंट्रोल के साथ एंटर, सॉरी ऑल्ट के साथ एंटर। एंटर। अब मुझे एक ही सेल के अंदर दो नाम लिखने हैं, ऊपर नीचे करके। ठीक है, मैंने विनोद लिखा, हम्म। ऑल्ट के साथ एंटर मारा, कोमल लिख दिया। ऑल्ट के साथ एंटर मारा, कमल लिख दिया। तो वो नाम जो है ना, वो मेरा एक ही सेल में हो जाएगा। हम्म। देख रहे हैं? क्लियर है? हम्म। अब क्या करना है, ऑल्ट के साथ एंटर यूज करना है। क्या यूज करना है ऑल्ट के साथ? एंटर। एंटर। तो वो मेरा काम इजी हो जाएगा। ठीक। हम्म। दीपक जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर। बहुत हल्की आ रही है लेकिन। है? ये आ रही है आपकी आवाज। चलिए। अब आते हैं यहाँ पे 9 नंबर। ठीक है, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का मतलब क्या है? मैंने कोई नाम लिखा, कोमल, ईशा। अब मुझे इन्हें बॉर्डर देना है, तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगा। मैं लिख देता, शॉर्टकट लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, OLT HBA। देखिए, आप देख रहे होंगे इसके आगे पीछे बॉर्डर सा लग गया है। हम्म। क्या लग गया है? बॉर्डर। बॉर्डर। तो वो बॉर्डर क्या करेगा सिस्टम के अंदर, ये बताएगा आपको। ठीक है, हम्म। चलिए, अब आते हैं नंबर 10। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, कमेंट। ठीक है, कोई नाम लिखा मैंने, मुझे इस सेल पे कमेंट देना है। क्या देना है? कमेंट।
शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से F2 दबाएंगे। देखिए, क्लियर है? जी। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ जी, बढ़िया। दीपक जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। परफेक्ट एकदम। ठीक है, अब आते हैं। सर एक चीज और है। हाँ जी। जैसे ये आपने कमेंट डाला हुआ है, ये सेव किया हुआ ना आपने कमेंट कमेंट ये मैंने हाँ, जब मैं कर रहा कमेंट सेव नहीं हुआ। नहीं, फाइल को सेव करोगे तो कमेंट सेव हो जाएगा यार। जैसे मैंने कमेंट किया, हाँ, एंटर मारा तो उसके बाद सीधा ये लिखा हुआ नहीं आया था। एंटर करने पे नहीं आएगा, कहीं बाहर क्लिक करोगे तब आएगा ये। ठीक है, ठीक है। अब आता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक। हाइपर लिंक हम्म, का मतलब क्या होता है? हाइपर लिंक का मतलब होता है मुझे किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ पेस्ट करना है। तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ के। देखिए, ठीक है, मैं यहाँ दे दूंगा हम्म, www.google.com। तो मेरे पास ये लिंक आ गया। ठीक है ना? हम्म, बस जब भी इस हम्म, लिंक पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल मेरे लिए वो डायरेक्टली वेब इंटरनेट अगर चल रहा होगा तो आपके लिए क्या खोल देगा? सीधा गूगल का पेज। क्या गूगल। खोल देगा? हम्म, गूगल का गूगल। पेज खोल देगा आप लोगों के लिए। ठीक है, खोल भी दिया होगा इसने। नहीं खोला तो खोल देगा ये। आज इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है यार मेरा। पहली क्लास भी बड़ी दिक्कत दे रही थी, बट अभी तो इसमें ऐसी कोई आवाज की और किसी चीज की दिक्कत आ ही नहीं रही है। बट पहली वाली में बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे को अभी। दीपक जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। यार बैटरी बड़ी स्लो हो गई, 36% बच रहा है। यहाँ तक सभी क्लियर है? जी सर। अब आते हैं 12। ऑप्शन आता है फिल्टर। क्या आता है? फिल्टर। फिल्टर का शॉर्टकट होता है, क्या क्या हो एल गया? डी एफ एफ। हाँ, और DFF तो कंट्रोल शिफ्ट एल भी होता है। हम्म, ठीक है, कुछ वो इस तरीके से हम्म, दिखाई देगा आपको। ठीक है ना? ये देखिए, ज्यादा आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है सर। बहुत ही बढ़िया। चलो, अब 13। कॉलम ऐड, कॉलम डिलीट। कंट्रोल के साथ स्पेस। और ऐड करने के लिए होता है कंट्रोल के साथ प्लस का साइन, और कंट्रोल के साथ माइनस का साइन। ठीक माइनस है, का साइन। अब ध्यान से देखिएगा। हम्म, कंट्रोल स्पेस दबाया तो मेरा कॉलम ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? कॉलम। कॉलम। यहाँ, अच्छा, यहाँ पे वो डले हुए ना। एक मिनट से मर्ज हटा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, कंट्रोल प्लस करता गया तो ऐड हो गया, माइनस करता गया तो डिलीट हो गया। हम्म, तो जय के अंदर बैठो।
ठीक है जी, हम्म। सभी को क्लियर है यहाँ तक? जी। स्पेस स्पेस की स्पेलिंग कर रहा था सर। अच्छा, एस लगाना है, स्पेस। ठीक है। हम्म। एंड 14 हम्म। नंबर क्या होता है? रो। रो एड रोड डिलीट। डिलीट। अब यहाँ पे कंट्रोल की जगह शिफ्ट कर देंगे के साथ। अब स्पेस। रुक जाओ, विक्स लगा देंगे, रुक जाओ। अगर मुझे दो रो के बीच में इस रो ऐड करनी है, ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, हम्म। शिफ्ट स्पेस दबाया और कंट्रोल शिफ्ट हम्म। प्लस दबाया। ठीक है, ऐड हो हम्म। गया। और माइनस करने के लिए वही है, कंट्रोल माइनस। ठीक है, हम्म। हम्म। देखिए यहाँ तक सभी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या करे हैं, ये हमारे 14 शॉर्टकट्स हैं। ठीक है। शॉर्ट। हम्म। हाँ, अभी और भी आएंगे बट अभी मैंने 14 पे स्टॉप किया है। ठीक है। 10 नंबर पे भी वो पहले, हाँ, ठीक क्या है। कह रहे हो दीपक? 10 नंबर पे भी कलर कर दो सर। 10 नंबर पे क्या है? अच्छा, बॉर्डर नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या करा है कि अभी 14 शॉर्टकट्स बताए हैं। तो आप, अभी हम हम्म। लोग का शेड्यूल मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम लोग के जो सेशन रहेंगे मंडे वेनेसडे और फ्राइडे रहेंगे। ठीक है। गैप पे ओके, मैंने इसलिए, MW। हाँ, MW गैप मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग आज जो पढ़ो कल रिवीजन कर लो। ठीक है, क्योंकि ठीक है। जरूरी नहीं है कि ठीक आपके है। पास टाइम हो आज ही करने का। मे भी शायद कल हाँ हो। हाँ। ठीक है ना। तो जैसे ही मुझे हम्म। लगेगा कि आप लोगों में कंटिन्यूटी आ रही है पढ़ने की समझने की, ठीक है, हम्म। तो 10 से 12 क्लासेस के बाद यही चीजें रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि फिर आप लोग को हैबिट हो जाएगी पढ़ने की, रेगुलर पढ़ने की। बट अभी आप हम्म। नए हम्म। नए हैं तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना। हम्म। तो अब हम हम्म। मिलेंगे वेनसडे को।